प्यारे बच्चों, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पार्ट फर्स्ट में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में तथा पास्ट इंडेफिनिट पार्ट टू में हम अन्य नियमों के बारे में अध्ययन करेंगे जो पास्ट इंडेफिनिट से संबंधित हैं। अतः आप चैनल को लाइक, शेयर, सपोर्ट एंड डिस्क्राइब ज़रूर करें। अब आपकी देखें पहचान मैंने शो की हुई है कि इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे, अथवा, या, आ, ई, ए, ओ की मात्रा वाले शब्द मिलते हैं। अब आप इसकी हेल्पिंग वर्ब देखें। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब डिड होती है। मेन वर्ब, सेकेंड फॉर्म, ये आपकी सिंपल में प्रयोग होती है। फर्स्ट फॉर्म, ये नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव। तो देखें, डिड का प्रयोग सिंपल में नहीं करते हैं, तब सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। जब डिड का प्रयोग करते हैं तो फर्स्ट फॉर्म वर्ब आती है जो कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रयोग होती है। अब आप पहले देखें अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है उस बारे में इसमें बताएंगे। अब ऐसे थोड़ा मिटा देता हूँ। एग्जाम्पल देखें, वह सुबह यहाँ आया था। वह सुबह यहाँ आया था। तो देखिए यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल किसी तरह का सब्जेक्ट हो, दोनों के साथ में सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो ही केम हेयर इन द मॉर्निंग। दूसरा एग्जाम्पल देखें, तुमने मेरी सहायता की। तुमने मेरी सहायता की। तो देखिए सब में आपको पहचान मिलेगी इसकी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। तो यू हेल्प्ड मी। अगला एग्जाम्पल देखें, कुछ लोगों ने गरीबों को खाना खिलाया। कुछ लोगों ने गरीबों को खाना खिलाया। तो सम पीपल फेड। फेड माने होता है खिलाना, सेकेंड फॉर्म लिखी हुई है। फेड द पुअर। तो सम पीपल फेड द पुअर। एक एग्जाम्पल और देखें आप, रवि शाम को रोज अपने गांव जाता था। रवि शाम को रोज अपने गांव जाता था। तो रवि वेंट टू हिज विलेज
इन द इवनिंग डेली। तो इस तरह से आप सिंपल सेंटेंस को बना सकते हैं। अब आप देखिए नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में अगर नॉट का प्रयोग है तो डिड नॉट प्रयोग करेंगे, अगर कभी नहीं का प्रयोग है या नेवर का प्रयोग है तो सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखें, उसने कभी मेरी सहायता नहीं की। उसने कभी मेरी सहायता नहीं की। देखें कभी नहीं दिया हुआ है तो आपको सेकंड फॉर्म लगानी है, डिड नॉट का प्रयोग नहीं करना है। तो ही नेवर हेल्प्ड मी। दूसरा एग्जाम्पल देखें, उन लड़कों ने तुम्हें गालियां नहीं दी। अब देखें यहाँ पे केवल नॉट का प्रयोग हुआ है तो आपको नेवर का ना यूज करके डिड नॉट का प्रयोग करना है। तो उन लड़कों की दोज बॉयज डिड नॉट एब्यूज यू। अब जब डिड नॉट का प्रयोग करेंगे तो वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आएगी, जब नेवर का यूज करेंगे तो वर्ब हमेशा सेकंड फॉर्म में आएगी। जैसे एक एग्जाम्पल और देखें, गीता प्रतिदिन स्कूल नहीं जाती थी। गीता प्रतिदिन स्कूल नहीं जाती थी। तो गीता डिड नॉट गो टू स्कूल डेली। और एग्जाम्पल्स आपको शो करता हूँ जिससे आप बड़ी आसानी से के साथ में इसको समझ सकें। मैंने उसे कुछ नहीं दिया। तो आई गेव हिम। अब यहाँ पे हम हिम भी लिख सकते हैं और हर भी लिख सकते हैं। तो आई गेव हिम नथिंग। या इसे हम इस तरह से भी बना सकते हैं, आई डिड नॉट गिव हिम एनीथिंग। तो जब आप डिड नॉट लगाएंगे तो आपको एनीथिंग लिखना है। अगर आप नॉट नहीं लगाते, सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो आपको कुछ नहीं की नथिंग लिख देना है। एक एग्जाम्पल्स और देखें अब। कुछ किसानों ने अपने खेत
नहीं बोए। तो कुछ किसानों की हो जाएगी सम फार्मर्स डिड नॉट शो देयर फील्ड्स। एक एग्जाम्पल्स और देखें। तुमने कभी झूठ नहीं बोला। तुमने कभी झूठ नहीं बोला। तो यू नेवर टेल अ लाई। तो इस तरह से आप नेगेटिव वाले सेंटेंस बनाएंगे। जब डिड नॉट का यूज करेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, जब नेवर का यूज करेंगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। अब आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखें। इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो तरह से बनाए जाते हैं, एक प्रारंभ में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हुए और दूसरा क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करते हुए। जब वाक्य के अंत प्रारंभ में क्या शब्द लगा होता है तो हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले किया जाता है। अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तो आपको सर्वप्रथम प्रश्नवाचक शब्द लिखना पड़ता है, इसके बाद सहायक क्रिया डिड, तब जाके कहीं कर्ता और वर्ब आदि को लिखा जाता है। मैं एग्जाम्पल्स के द्वारा आपको शो करता हूँ तो आप अच्छे से समझ सकेंगे। पहला देखें, जब वाक्य क्या से शुरू हो। तो इसमें देखें आप, जब वाक्य क्या से शुरू होगा तो सर्वप्रथम आपको डिड लिखना है प्लस सब्जेक्ट लिखना है प्लस वर्ब आदि लिखना है। अब आप एग्जाम्पल देखें। क्या सूर्य पश्चिम में छिपा। देखें क्या पहले दिया हुआ है तो हमें डिड का प्रयोग पहले कर देना है। डिड पहला एग्जाम्पल है आपका ये, डिड द सन हाइड इन द वेस्ट। दूसरा एग्जाम्पल देखें, उन्होंने क्या उन्होंने क्या उन्होंने तुम्हें निमंत्रण नहीं दिया। इसमें देखें आपका इंटेरोगेटिव है और नेगेटिव भी है, तो आपको ऐसी कंडीशन में सब्जेक्ट के बाद नोट लगाना है और बाकी जैसा आपने इस तरह से बनाया उसी तरह से आपको बनाना है। तो देखें डिड, अब उन्होंने की चूँकि बहुवचन में तो आप दे लिखेंगे, डिड दे। अब आप सब्जेक्ट आ गया, यहीं पे नोट लगा देंगे। डिड दे निमंत्रण देना की होती है इनवाइट। डिड दे इनवाइट यू, क्या उन्होंने तुम्हें निमंत्रण दिया। और एग्जाम्पल देखें, क्या सीता राम के साथ जंगल में गई। अब देखें क्या पहले लगा हुआ है तो डिड सीता
गो टू फॉरेस्ट, राम के साथ तो अलोंग विथ राम। इस तरह से आपको हेल्पिंग वर्ड वाले वाक्यों को बदलना है। अब आपको दूसरा बताता हूँ जो आपको क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ करने हैं। जब वाक्य के बीच, दूसरा नंबर आपका दूसरी कंडीशन है, जब वाक्य के बीच प्रश्नवाचक शब्द जब वाक्य के बीच प्रश्नवाचक शब्द दिया गया हो तो आप सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द लिखेंगे। प्रश्नवाचक शब्द प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस आदि चीज़ें जो भी है वो आप लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल लिखें, तुमने किसे कल यह किताब दी थी। तुमने किसे कल यह किताब दी थी। अब देखें किसे पहले दिया हुआ है बीच में वाक्य के, तो आप सबसे पहले लिखेंगे whom did you give this book। अब कल की हो जाएगी यहाँ पे yesterday, क्योंकि बीता हुआ कल है तो आपको yesterday लिखना है, yesterday लिखना है। दूसरा एग्जाम्पल देखें आप, वह लड़की कब यहाँ खेलने आती थी। वह लड़की कब यहाँ खेलने आती थी, तो क्वेश्चन वर्ड आपका दिया हुआ है तो आपको इसको सबसे पहले लिखना है व्हेन डिड। अब वह लड़की दैट गर्ल, तो व्हेन डिड दैट गर्ल आना की होती है कम, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म लगाना है, कम टू प्ले हेयर। इसके बाद और आपको एग्जाम्पल से शो करता हूँ। तुम्हें कौन विज्ञान पढ़ाता है। तुम्हें कौन विज्ञान पढ़ाता है। अब देखें कौन के साथ में जब तक नॉट नहीं आएगा आपको डिड का प्रयोग नहीं करना है। यहाँ पे आपको केवल सेकंड फॉर्म लगानी है। अगर कौन के बाद में जब नॉट आता है तो आपको डिड का प्रयोग करना है और नॉट लगाना है। जैसे देखिए आप, द हु टॉट। अब देखिए यहाँ पे नॉट नहीं है तो आप सीधा सेकंड फॉर्म लिखेंगे, डिड नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। तो हु टॉट तुम्हें की यू साइंस, हु टॉट यू साइंस। अब दूसरा मैं आपको बता देता हूँ, जैसे नॉट वाला है, तुम्हें
कौन नहीं यहाँ जानता था। यहाँ पे सॉरी मैं गलत लिख गया हूँ, पढ़ाता था। यहाँ पे आप सही कर लेंगे, थोड़ा गलती से है लिख गया था की जगह पे। तो तुम्हें कौन नहीं यहाँ जानता था। तो देखिए कौन के बाद में नहीं दिया हुआ है तो हु। तो देखिए हु के बाद में नॉट दिया होता, हु डिड नॉट नो यू हेयर। तो जब आपको कौन के साथ में नॉट दिया गया हो तो डिड नॉट लगाएंगे, कौन के साथ में नॉट ना दिया गया हो तो सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। और एग्जाम्पल आप देखें, वह औरत सुबह कहाँ पूजा करने जाती थी। वह औरत सुबह कहाँ पूजा करने जाती थी। तो सबसे पहले कहाँ की लिखेंगे, वेयर डिड दैट लेडी। वेयर डिड दैट लेडी, वह औरत कहाँ। जाना कि गो टू वर्शिप। तो वेयर डिड दैट लेडी गो टू वर्शिप। अब सुबह तो इन द मॉर्निंग। एक एग्जाम्पल और देखें, वह मेरे साथ कब नहीं खेलता था। वह मेरे साथ कब नहीं खेलता था। तो कब की लगेंगे, वैन डिड ही। अब नॉट भी दिया हुआ है तो यहीं पे नॉट लगाएंगे, नॉट प्ले विथ मी। और कुछ एग्जाम्पल्स आपको शो कर देता हूँ जिससे आप बड़े अच्छे से आपको आ जाएं और आपको किसी तरह की किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। तुम कौन सी फिल्म नहीं देखते थे। अब देखिए कौन सी दिया हुआ है तो आप लिखेंगे विच। इसके बाद जो भी नाउन दिया होगा उसकी अंग्रेजी लिखना है, तो विच मूवी। आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, डिड यू नॉट वॉच। और आप एग्जाम्पल देखें, कितनी चिड़ियाँ पेड़ों पर घोंसले बनाती थी। तो देखें कितनी चिड़ियाँ, तो हाउ मैनी बर्ड्स। अब आपको यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो आपका हाउ मैनी के साथ लगा हुआ है, तो आप सीधे हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, डिड
हाउ मैनी बर्ड्स डिड बनाना की होती है बिल्ड द नेस्ट, पेड़ों में, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक थी, नेस्ट इन द ट्रीज। तो इस तरह से आपको बनाना है। एक एग्जाम्पल्स और शो कर देता हूँ। वह शहर में किसके साथ काम करता था। किसके साथ? तो विथ होम, किसके साथ। तो जब किसके साथ में साथ शब्द है तो आप पहले लगाएंगे विथ होम डिड ही वर्क, शहर में, इन द सिटी। तो इस तरह से पास्ट इंडेफिनिट का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। सेकंड पार्ट्स में जो और वाक्य हैं पास्ट इंडेफिनिट से संबंधित, उनके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में शो करेंगे। तब तक के लिए आप धन्यवाद। चैनल को आप लाइक, शेयर और सपोर्ट तथा सब्सक्राइब ज़रूर करें।